इस हफ्ते हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के घने जंगलों में, एक ऐसे जानवर की तलाश में जिसे हर इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार देखना चाहता है। एयरसेल एनडीटीवी सेव द टाइगर कैंपेन हमें ले आया है मध्य प्रदेश में, जंगल के राजा की खोज में। ये है टाइगर कंट्री। ये है बांधवगढ़ के घने जंगल, जहां कभी चार्जर और सीता राज करते थे। इस बाघ और बाघिन की सच्ची कहानी अब अफसाना बन चुकी है। चार्जर जंगल का सबसे खूंखार बाघ और सीता जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें उतरी। जाहिर है वो अपनी विरासत के तौर पर कई नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ गए। इनमें बीटू भी एक था, बाघों का सिकंदर, जिसने अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीती सिवाय एक के, उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई, जिसमें अपने बेटे बमेरा से जूझते हुए उसने अपनी जान दे दी। बमेरा अब भी जंगल में राज करता है। इस जंगल में बंगाल टाइगर्स की सबसे घनी आबादी है और इसी वजह से ये बाघ पर्यटन का केंद्र है। लेकिन यहाँ आए तो ठहरे कहाँ? मेरा एक उसूल है कि जब मैं जंगल में रुकती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ के जानवरों को तकलीफ ना पहुँचे। इसीलिए शहरों के सारे ऐशो आराम समेटे होटलों की बजाय मैं एक ऐसे होटल में ठहरती हूँ जो जंगल की फिजा में ढला हुआ हो। इस बार मैं रुकी हूँ ट्री हाउस हाइडअवे में। यहाँ मेरे पड़ोसी सिवेट कैट्स और लंगूर हैं। अपनी छुट्टियां प्लान करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान में रखें आप कहाँ रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक वाइल्ड लाइफ हॉलिडे के लिए आ रहे हो। एक जंगल के माहौल में रहने से ही वो छुट्टी कंप्लीट होती है। अभी चारों ओर चिड़िया चहचहा रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, रात ढलेगी तो फिर बिल्कुल आवाज़ें बदल जाएंगी। बेसिकली अगर आपकी सफारी भी ख़त्म हो जाए तो जंगल एक्सपीरियंस ख़त्म नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद मेरी मुलाकात हुई यहाँ के जनरल मैनेजर अर्विन के साथ, जो अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक पर्यावरण के लिए माकूल बसेरों से जुड़े हुए हैं। इस जगह के लिए पेड़ों से बने ये घर किस तरह मददगार हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, बांधवगढ़ में पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। बड़े बड़े पेड़ हैं, हरी घास है। इसी वजह से बड़े और छोटे सभी तरह के जानवर भी यहाँ खूब मिलते हैं। ज़मीन पर आप चाहे कैसा भी घर बनाएं, वो आपको प्रकृति से दूर ही ले जाता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग करें, चलो पेड़ों पर ही घर बना लें। इस घर की खूबी ये है कि कमरे के अंदर बैठकर भी आप जानवरों की आवाजाही महसूस कर सकते हैं। प्रकृति के लिए तो ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है। इसके अलावा जो सामान हमने इस घर को बनाने में इस्तेमाल किया है, आसपास के जंगलों से ही लेकर आए हैं। सारे मध्य प्रदेश के ही हैं। जब भी आप प्रकृति के करीब जाते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म ज्यादा अहम क्यों हो जाता है? सैलानी दरअसल दर्शक की भूमिका में होते हैं और वो लोग जो उन सैलानियों को लेकर आते हैं पार्क के एम्बेसडर्स होते हैं। अगर बांधवगढ़ में सैलानी नहीं आएंगे तो गाइड्स के पास काम नहीं होगा, ना कोई पार्क के अंदर आएगा और ना ही कोई देख पाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अरविंद मुझे अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहते थे और वहाँ पहुँचते ही पता चल गया कि वो जगह क्यों खास है। सोचा नहीं था कि गर्मी के इस मौसम में फूलों और पक्षियों का दीदार होगा। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये तालाब यहाँ पहले से ही था। हमने इसे खोदकर बड़ा किया है, इसकी गहराई भी बढ़ाई है ताकि इसका पानी बाहर ना फैले। दरअसल हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी साफ होकर इसी तालाब में जमा होता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.